Good morning students. Today we will revise chapter 13 triangles and quadrilaterals. Triangles. पहले तो triangles क्या होता है? A triangle is made of 3 line segments. जो triangle होता है वो 3 line segment से मिलकर बनता है. जैसे for example मैंने ये triangle ड्रॉ किया है, ठीक है, A B C, ये 3 इसके वर्टिसेस हैं और यहीं पर ये 3 इसके एंगल्स हैं. ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं. ओके, अब इस ट्राइंगल्स को हम मतलब आगे कितने इसकी क्लासिफिकेशन सीखेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स. क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स, वी क्लासीफाई अ ट्राइंगल इन 2 वेज. 2 तरीके से हम इस ट्राइंगल को क्लासीफाई कर सकते हैं. जैसे अकॉर्डिंग टू इट्स साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू इट्स एंगल्स. फर्स्ट हम अकॉर्डिंग टू इट्स साइड्स के अकॉर्डिंग इसको कितने मतलब टाइप से हम बांट सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होते हैं? वो ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स मतलब तीनों की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं. नाम से ही पता चला इक्विलेटरल. इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं. जैसे मैंने ये बनाया है ना, अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये साइड भी 3 सेंटीमीटर है. ओके, ये तीनों साइड्स इक्वल हैं. इस ट्राइंगल को हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके, अब देखिए सेकंड है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से होते हैं? वो ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं और एक डिफरेंट होती हैं. जैसे अगर मैंने ये ड्रॉ किया है, ये 4 सेंटीमीटर है साइड, ये वाली भी 4 सेंटीमीटर है, लेकिन ये 5 सेंटीमीटर है. इसमें 2 साइड्स इक्वल होगी और एक डिफरेंट होगी, तो इस ट्राइंगल को क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल. नेक्स्ट है हमारा स्केलिन ट्राइंगल. स्केलिन ट्राइंगल में जो सारी साइड्स होती हैं वो अनइक्वल होती हैं. अनइक्वल मतलब डिफरेंट होती हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर होगी, ये 5 सेंटीमीटर होगी और ये 2 सेंटीमीटर होगी. अब देखिए तीनों साइड्स डिफरेंट है इस ट्राइंगल में, तो इसको हम कौन सा ट्राइंगल बोलेंगे? स्केलिन ट्राइंगल. ये था मतलब अकॉर्डिंग टू इट्स साइड्स के अकॉर्डिंग ट्राइंगल की ये 3 टाइप्स होती हैं: इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस और स्केलिन ट्राइंगल. नेक्स्ट देखिए अकॉर्डिंग टू इट्स एंगल. एंगल के बेस पर हम इसको कितने उसमें टाइप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट है एक्यूट ट्राइंगल. एक्यूट ट्राइंगल नाम से ही पता चल रहा है. एक्यूट ट्राइंगल वो ट्राइंगल होगा जिसमें तीनों के तीनों 3 एंगल होते हैं. ट्राइंगल के 3 के 3 एंगल्स एक्यूट होंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ये ट्राइंगल बनाया है, ठीक है, और इसके ये 3 एंगल हैं और ये 3 के 3 एक्यूट हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 40 डिग्री का है, ठीक है ना, और ये जैसे उसका हो गया ये 70 डिग्री का हो गया, ठीक है, और ये भी नहीं सॉरी ये 60 डिग्री का हो गया और ये 80 डिग्री का हो गया बाय चांस. अब देखो तीनों एंगल क्या है इसमें? एक्यूट है. ठीक है, ये 80 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है. तीनों एंगल एक्यूट है, तो इस ट्राइंगल को हम बोलेंगे एक्यूट ट्राइंगल. इसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट ट्राइंगल, जिसमें 3 के 3 एंगल्स क्या होंगे? एक्यूट होंगे. उसको हम बोलेंगे एक्यूट ट्राइंगल. अब नेक्स्ट देखिए ऑब्ट्यूज ट्राइंगल. ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है. ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से बड़ा होता है. ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑब्ट्यूज एंगल है ये वाला, ठीक है, और इसको ये हमने ट्राइंगल बना दिया. ठीक है, अब इसमें क्या है? इस ट्राइंगल में
एंगल ए है जो वो ऑब्ट्यूज है और एंगल सी और एंगल बी दोनों क्या है, एक्यूट है। एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा और बाकी दोनों एंगल एक्यूट होंगे, उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। नेक्स्ट हमारा है राइट ट्रायंगल। अब जब राइट एंगल जैसे हमने ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने ये रेली और इस पे ये राइट एंगल, ये हमारा राइट एंगल होता है, ठीक है। अब ये हमने ट्रायंगल बना दिया। जो ये एक एंगल, जैसे ये ए बी सी 3, ये वर्सेस हो गए हमारे। अब इसमें एक एंगल, राइट ट्रायंगल में एक एंगल राइट होगा और बाकी दोनों क्या होंगे, एक्यूट होंगे, ठीक है। उस ट्रायंगल को हम बोलेंगे राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में एक एंगल राइट होगा, बाकी दोनों एंगल एक्यूट होंगे, तो उसको हम बोलेंगे राइट ट्रायंगल। अब एक बात और आपको ख्याल रखनी है, ये बात सबको, ये हमारे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान में रखनी है। हमेशा आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रायंगल के कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। 3 के 3 एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होना चाहिए, ना 180 डिग्री से कम ना ज़्यादा। ये इसकी प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। जैसे अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, तो जैसे अगर ये 90 डिग्री का और ये 40 डिग्री का है, तो ये 50 डिग्री का होगा, ठीक है। अब इन तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, अब ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। इसमें क्या है, द 2 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ऑफ मेजर्स 50 डिग्री एंड 90 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल। इट मीन्स कि एक ट्राइंगल के 2 एंगल दे रखे हैं, एक 50 डिग्री है, एक 90 डिग्री है, और थर्ड एंगल हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही ईजी है, सबको ये पता ही है कि जो ट्राइंगल है इसके जो तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो पहले तो हम ये लिख लेंगे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इस कितना है, 180 डिग्री। अब जो 2 एंगल दिए हुए हैं इनका सम कर लेंगे, इनका टोटल कर लेंगे। जैसे सम ऑफ 2 गिवन एंगल्स, जो हमारे पास एंगल्स गिवन है, कौन कौन से गिवन है, 50 डिग्री और 90 डिग्री। सम ऑफ 2 गिवन एंगल्स कितना हो गया, 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, दोनों एंगल कितने के आ जाएंगे, 140 डिग्री के। ये 140 डिग्री हो गई। अब अगर हम 180 में से 140 डिग्री को माइनस कर दें तो हमारे पास थर्ड एंगल आ जाएगा। तो इसलिए जो थर्ड एंगल है वो कैसे निकालेंगे, थर्ड एंगल। चलो यहाँ करते हैं। अब 180 में से 140 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 40 डिग्री। जो थर्ड एंगल आया वो हमारे पास कितना आया, 40 डिग्री। थर्ड एंगल हमारे पास 40 डिग्री का, ओके। अब देखिए, जो ये मैंने आपको बताया है, आपको टाइप्स बताई हैं ट्रायंगल की और थर्ड एंगल निकालना बताया है, ये आप वीडियो ध्यान से देख के अपनी वर्कशीट बहुत ध्यान से करेंगे और रिवीजन नोटबुक में करेंगे। ओके, थैंक यू।